फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कॉल पेड इन एडवांस। कॉल पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द अलॉटीज अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट मेड, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। मान लीजिए कंपनी कोई शेयर इशू की है, उसके लिए वो कॉल नहीं की, पहले ही उसको उस शेयर का पैसा मिल गया, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द अलॉटीज अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट मेड, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब इंटरेस्ट का भी, जैसे कि कॉल इन एरियल में इंटरेस्ट होते हैं ना, कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इसी तरह इसमें क्या रूल्स है वो देख लेते हैं। A company is liable to pay interest on call paid in advance from the date of receipt till the date when the call is due for payment। मान लीजिए 25 तारीख डिसाइड किया गया था कि उस डेट, वो डेट आखिरी डेट है कॉल पेमेंट करने की। ठीक है, कोई शेयर होल्डर है वो 15 को ही पेमेंट कर दिया, तो अब इस कंडीशन में कंपनी लाइबल है कि जो 15 से लेके 25 तक, मतलब जो वो 10 दिन पहले पेमेंट किया, उस बीच का जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है वो उसको शेयर होल्डर को पेमेंट करे। कॉल इन एडवांस में क्या होता है, कंपनी पेड करती है शेयर होल्डर को इंटरेस्ट, और कॉल इन एरियल में क्या होता है, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को पे करते हैं। अब ये किस रेट से होता है ये भी देख लेते हैं। Generally, the article of the company mention the rate of interest. However, if the article do not mention such rate, Table F or Schedule I of the Companies Act 2013 shall be applicable, which provide maximum rate of interest of 12%। ठीक है, मान लीजिए ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा ही होता है कि किस रेट से पैसे देने हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट नहीं मेंशन है कि किस रेट से इंटरेस्ट देना है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल आई है, उसके अंदर जो टेबल एफ में ये लिखा हुआ है कि अगर कभी भी कॉल इन एडवांस में पेमेंट हो जाता है, किसी भी शेयर का कॉल इन एडवांस पेमेंट होता है, तो उस कंडीशन में कंपनी को कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12% के रेट से हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा उस शेयर होल्डर को। लेकिन डेट काउंट करके, जिस डेट को पेमेंट हुआ है और जो ड्यू डेट है उसके बीच में जितना भी डेट, जितने भी दिन का गैप होगा, उस डेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करके जो हमारी कंपनीज है वो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। होप आपको कॉल इन एडवांस का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।